अंबरी सितारे ये सारी प्रकृति है उदयमान तुझसे जहां बीच दिन कर जान लेना या देना तेरे हाथ में। ये कितने मुरीदों को तूने किया जग में जिंदा, कहे मंगल कभी दोष लेता न तू, जबकि तू ही लगाता है फांसी का फंदा। बिरहा सुनने वाले श्रोता सज्जनों, मैं गायिका कुमारी सुमित्रा नंदनी प्रयागराज की पावन धरती से प्रयाग गंगा स्टूडियो के माध्यम से एक बिरहा आप लोग के बीच में भेज रही हूं, जिस बिरहा का शीर्षक है माँ दुर्गा का वरदान उर्फ मोर मोरनी पपिहा की उत्पत्ति। हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग सुनेंगे, पसंद करेंगे और हमें अपना आशीर्वाद देंगे। बिरहा के अंदर एक लाइन गजल का भाव है, मास्टर साहब कहना है, रंग लाती है हीना, रंग लाती है हीना, पत्थर पे घिस जाने के बाद, रंग लाती है हीना, पत्थर पे घिस जाने के बाद, रंग लाती है हीना, पत्थर पे घिस जाने के बाद, रंग लाती है। लेकिन गीत के अंदर कवि जी कितना सुंदर भाव लिखे, कहना है, भूल का ये एहसास होता, भूल का ये एहसास होता, वक्त चल जाने के बाद, भूल का ये एहसास होता, वक्त चल जाने के बाद, भूल का ये एहसास होता, वक्त चल जाने के बाद, भूल का ये एहसास होता। भूल का
से बात जुबान से निकल गई तो निकल गई, चाहे जाने में निकली हो या अनजाने में, वापिस आने वाली नहीं है। बिरहा का कहानी का शुरुआत ही हुए से बा। कवि जी बिरहा में एक नया मोड़ दिए, कहना है बाबूजी। प्रवचन करे संत विद्वान दुई प्राणी के संग घर में, बचवा रहा उमर नादान बालेपन में ब्याह रचाए। अब आगे का सुनो बयान, बालेपन में ब्याह रचाए। कहानी को आप लोग समझ ले। एक परिवार के 3 सदस्य, पति पत्नी, एक ठे गोदी में लड़का बा। पहले के जमाना में लोग बियाह बचपने में कर दे और लड़की के गवन कब आवे, जब लड़की लड़का सयान हो जाए तब बाल्य अवस्था में मतारी बाप लड़का का शादी कर दिए। और जब लड़का के उम्र 7 बरिस की हुई तो न जाने भगवान काहे बदे रूठ गए, माता पिता ये दोनों ही धरती को छोड़ दिए। गांव के मुखिया दादा के गोरू के चरवाही कह के कैसो न कैसो अपन गुजारा करत बा। बाल्य अवस्था समाप्त हुई, जवानी की दहलीज पर कदम रखा। और जब जवानी की दहलीज पर कदम रखा, अगल बगल के लोग कुल चर्चा करे लागे। बगल के बुढ़िया आजी कहते हे बचवा, तोहर बियाह भवा जाए के अपन दुल्हनिया लियाई आव, नहीं घर बिगड़ जाई तो कोई साथ दे ही होई। हमार बियाह भव काम आई। हाँ बाबू, तोहर बियाह भव जाए के अपन दुल्हन ली आवा। तब समझाने पर बाबूजी वो लड़का के समझ में आई गए कि हमरो घर गृहस्थी, हमरो परिवार बा। तब कवि को बिरहा शैली में टेरी के भाव में लिखना पड़ा। कहना है, रामा 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 अरे मोरे रामा, नैहर में प्राण प्यारी बसी गई। जब बात समझ में आई गई तब का करता वो लड़का। गांव भरे से कह के थकी गया, पढ़ा न गौने के दिन बा। सोच ली हसबा उरे अपने मन खुद ही हम जाबे ससुरार। बिन घर नी घर भूत का डेरा, जिंदगी लगी अनियार। होत सवेरे चला घरे से 4 कोस बढ़ी गवाएगा।
मंदिर दुर्गा के राह में पाया, मंदिर दुर्गा के राह में पाया। मंदिर दुर्गा के राह में पाया, चरण धर कह कि हूँ तनि दाया। एक ठीक करी मनौती तो से है महतारी, नैहर में प्राण प्यारी बसी गई। गांव भरे से कह के थक गए, लेकिन ओकरे मेहरारू के गवन लियावे के कोई तैयार नहीं बा। अपने मन में विचार करत बा, मेहरारू हमार गौने का पारी हमार, बिगड़ी तो घर गृहस्थी हमार, ई गांव वालन के का जाई। ये दुनिया में पुरखा पुरनिया दादा लोग गाँव कोई न कोई का कोई होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। अब बनले का सार बहनोई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। बना रही तो सब पूछी, बिगड़ जाई तो कोई न पूछी। हम स्वयं ससुरारी जाप। पहले के जमाना में सस्ती का जमाना रहे, गाड़ी घोड़ा का इतनी बड़ी व्यवस्था नहीं बा। 4 बजे भोरहिया में उठा जवान, अब बासिन मोहे पैदल ही रही आएगे। और जब 3-4 कोस से आगे बढ़िए तो एक माई दुर्गा का मंदिर पड़ी, वही मंदिरिया में जाए के माई से मनौती मांग के कहत का बा। बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है मास्टर साहब। तर्ज का लाइन भी बड़ी पुराना बा। एक दुल्हन अपने देवर के बुलाए के कहता है, देवर बबुआ बच्चा तो हर भैया परदेश है, ने चिट्ठी लिख देता। काहे बदे कहता नान्हे मास्टर साहब कि पहले के जमाना में इतना लोग पढ़ा लिखा नहीं रहत रहे। परदेश से केहू के परदेसी के चिट्ठी आवे तो दूसरे गांव में पढ़ावे बदे ले जाए कि एके पढ़ के सुनाई दा हमरे भैया के, हमरे बाबू के, हमरे पति के चिट्ठी आई बा। तो दुल्हिया अपने देवरवा से कहता कि अपने भैया के नाम से एक चिट्ठी लिख देता। कहत का बा, अरे देवर सुना बतिया, देवर सुना बतिया, अरे बलम के लिख दो पतिया। कहे भौजी आगे का लिखी। कहे देवर सुना बतिया, अरे बलम के लिख दो पतिया की नाही भावई, नाही भावई बरखा हो बया, 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 नाही भावई बरखा। जय हो बाबा कर बाबा। बात सब रहा, लेकिन हरी लड़कवा कहता माई दुर्गा के मंदिरिया में जाए के, अरे है बिनतिया तो से ए माई, है बिनतिया तो से, अरे राखियो मोर इज्जतिया की पहले पहिल जात है ससुराल, 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 पहिल जात है
के धूप दियावा करबई त जननी तोरा पूजावा की अर्पण करबई सिर लाई के कटार अर्पण करबई सिर जब बियाह भरा तब इतना छोट के रहे हम कुछ जनबई न करी केहर से रास्ता बा केहर से का बा केहर ससुरारी के घरे के मोह बा। जिंदगी में पहली बार ससुरारी जात है। कुछ लोगन के बताए के अनुसार आपके आशीर्वाद मिल जात मैया तो हमार जिंदगी संवर जात। बढ़िया से प्रेम से निके सुखे अगर ससुरारी पहुंच जात दुल्हन के विदाई कराए के जब वापस आऊ तो हम मनौती मानत है मैया कि आपके मंदिर में आपके चरण में अपन गर्दन काट के समर्पित कर दे। इतना बात कह करके बाबूजी चल दिया और काफी दूर का रास्ता तय करके जब ससुरारी पहुंचता तो जेठ बैसाख का तपत दोपहरिया बा। जेठ बैसाख का तपत दोपहरिया बुढ़ऊ दादा वही मड़ई में आराम से लेटा हन हवा लेत हन। एहर दामाद राजा दुआरी पर पहुंच गए और जब पहुंचत हन तो बुढ़ऊ दादा के देख के कहत हन बाबू पालागी खुश रहा आनंद भोगा माठा भात का सब। ई कौन आशीर्वाद हो सूरदास जी। जब बगैर गौने के ससुरारी चला गया तू नालायक रहा। तोहरो बात एकदम फिटे बा। बिरहा सुने वाले भैया आज का नई पीढ़ी बा फैशन में लोग पागल बा। नहीं पहले के जमाने में बिना गौने के अगर दुल्हा ससुरारी चला जाए तो कहे साला बड़ा बेवकूफ है बड़ा निर्लज है बिरादरी में रहे लायक नहीं बा। एकर हुक्का पानी कह दे बंद कह दे एक समाज से बाहर कह दे। और पहले में अब में ये तनय फर्क बा। अब तो देख देखवारी होत बा कुल लड़का लड़की के देखत है ना लड़की लड़का की। तब मोबाइल पहले मिलत बा बातचीत चालू बा बियाह होए कि न होए ओकर कोनो गारंटी नहीं बा। लेकिन वो पहले का जमाना रहे शिक्षा कम रहे लेकिन सभ्यता रही। बुढ़ऊ दद्दा जब जान गए कि हमार दामाद हो हमारे बिटिया के बोलावे आई बा बुढ़वा बिगड़ गया। बुढ़वा का नाराजगी देख के दामाद राजा अपने मनवा में सोचत है कि कैसन ससुर बा। ससुर इहो न पूछत बा कि आवा बैठा दाना पानी पिया विदाई होए कि न होए ओकर बाद में समझा जाए। ओहर दुल्हिया सोचत जब जान गए कि हमार पति आई हैं हमके बोलावे बदे तो वो सोचत बा या करत का बा। बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है मास्टर साहब। सुनने वाले बाबूजी ये धुन के बाबूराम कैलाश जी गावे। बाबूराम कैलाश के तरह तो ना ही बनी दद्दा दद्दे रहे नंदनिया नंदनिये रही लेकिन फिर भी परिवार के नाते कुछ न कुछ असर तो रहबे करत है। तब बाबूराम कैलाश जी के गावे कैसे गावे भैया हो। अरे आज कहीं अरे आज बड़ेरी बोलाई आज बड़ेरी बोलाई कागर जना राजा जी जना दुल्हा जी जना सैया जी हे सजवई से राम सजवई
लेकिन बिरहा में कवि जी कितना सुंदर भाव दिए। दुल्हन के दुल्हा दुआरे पर खड़ा बा, अपने दुल्हा के प्रति दुल्हन के दर्द बा। कहता हे धनिया के हे रनिया के अवैयंग रैया हो घर सैया जिया लुक छिपनी हराई गोरी खिड़की मोहरवा हे धानी चुनरिया बसोहत कजरवा अचरा अचरा उड़ावई पूरा वैया हो घर सैया जिया एहर दुआरे दुल्हा परेशान, ओहर भीतर दुल्हन परेशान। दुल्हन कहता हमार बाप पागल हो गए बा, समझ में नहीं आवता। हमरे संघे के सखी सहेली लोग सब अपने अपने घरे दुआरे परिवार बस गए और हमार बाप विदाई नहीं करे चाहता। वैसे हम 44 साल को हो गए है। बाप विदाई नहीं करे चाहता। सूरदास जी चाहे इंसान हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, या समय पर आप चिल्लाते सब। भूख लागे तो खाना मंगबे करे, पानी प्यास लागे तो पानी चहबे करे। भैया हो दुल्हन ओहर परेशान बा, एहर दुल्हा दुआरे पर खड़ा बा। बुढ़ऊ दादा बैठा हन, बिगड़त हन, डांटत हन। बुढ़वा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचता। और दुल्हनिया का भैया गब बाजार, और जब बाजार से लौट के आवता तो दो मेहरारू यहाँ कोने दूठियों खड़ंजा पर दूठियों चक्रोट पर ऐसे खड़ी हो के बतियावत है। कहाँ है बहन है रमदैया के महिमनवा न बड़ा बेशरम बा बाबा। कहे का बहन, कहे इतना बेशरम बा, इतना बेहया मनई बा कि बिना गौने ससुरारी चला आए। हमारे तो 2 लड़का हो गए, भगवान के दिया। माई हमार बोलावत लेकिन वो हमारे जल्दी औते लड़कवा सोचता कि रमदेई तो मोरे दीदी के नाव बहन कहत के कहन। जब घरे पहुंचता दुआरे के पोजीशन कुछ और ही बा। बाप तो बिगड़ ही रहा, बेटा वो बिगड़ गए। अब सार ससुर दोनों भड़क गए कि चाहे कत्ल हो जाए चाहे मार हो जाए, रिश्ता रहे चाहे न रहे, ससुर बिटिया बीह देव दूसरी जगह, लेकिन तोहरे संगे विदाई। पूरे गांव में हमार बाप पूत के बेइज्जती होता कि फलाने दमाद बिना गौने ससुरारी चला आई। और तब से बूढ़ा अम्मा वही अंगने में बैठी अपने दमाद के देखत है। दमाद राजा जाए के बूढ़ा के पैर पकड़बे तो भैन कहे बेटहनवा माई है दुख भारी बा, रोटी के देवैया क्यों न घर में लचारी बा। गैली मोहाई दुखवा सुन के सासू माई, बेटवा पति के अपने लिहलिन मनाई। बेटी के विदाई करबे भोरवे तैयारी बा, रोटी के देवैया क्यों न घर में लचारी बा। दमाद राजा का रोब सुन के बूढ़ा का करेजा फाटता है, बर्दाश्त नहीं। तुझे रवा न मान, तू रोवा था मत, छाता फाटता, रोवा मत। रोवा जिन काहे बरे जानत है, बिरहा ऐसा चीज है कि हम सब रस मिलत है। भैया हो गाँव में माता बहन लोग झगड़ा करत ही, अगर तो देवरनिया जेठनिया के कहता तोहार पोत मर जाए, तोहार भतार मर जाए, तोहार नैहर मर जाए, कुल
तोहार भाई भतीजा मर जाए, कहीं तोहार दामाद मर जाए, तब जेठान बिगड़ गए का खबरदार तई हमार पूत भतार गरियाए, भाई भतीजा गरियाए, हम बर्दाश्त कर लिए। तोरे इतनी बड़ी हिम्मत कि हमारे दमादे पर चढ़ गए। जबान लगाए हम राखी खींच ले। सूरदास जी कबीर दास की नहीं उल्टा जिन बताओ, कहीं राखी लगा के तोहार जबान खींच ले। तोहार इतनी बड़ी हिम्मत तो दमाद के प्रति पीरा सास को इतना होत है। अपने बेटवा या पति के कहे सुना हो कि वो आवे चाहे न आवे, जेकरे संगे जिंदगी बीते वो आई हैं, बिटिया के विदाई होए। रात बीती 4 बजे भोरहिया में विदाई की तैयारी होए लगी। और जब विदाई की तैयारी होए लगी बाबूजी, तो एक लाइन तर्ज देना पड़ा कवि को। एक स्वर्गीय हैदर उस्ताद गावे हाँ, तो मतारी बहन लोग का गीत, लेकिन हैदर उस्ताद के गावे कैसे? धीरे धीरे पौआ धरा हो बारी धनिया, धीरे धीरे पौआ धरा हो बारी धनिया, गोड़े घुघुरवा बाजे ना। जल्दी से दौरी औरी बांध के गठरी मोठरी बांध के तैयार कर दीन कि अपन जुड़े जुड़े लियाई के चल जाए हैं। गर्मी के सीजन बा, वहीं जहाँ सूर्य उदय होए घाम एकदम लगे लगी सर पे। तो लड़की के विदाई जब होत बा तो उस समय का माहौल क्या है? छोड़ी के नैहर बाप मतरिया, छोड़ी के नैहर बाप मतरिया, बेटी ससुररिया हो चली भैना। छूटी गई आज जन्म की माटी, कोई न जग में करम के साथी हो, कोई न जग में करम के साथी, कोई न जग में करम के साथी। लहुरा लहुरा यारे हो मोरे रामा, लहुरा बिरनल चलल गठरिया, बेटी ससुररिया हो चली भैना। सासुरानी अपने बेटवा के कहत है इनकी भैया एक काम करा, जाए के अपने दीदी और जीजा के घरे तक पहुँचाए के आवा। जौन दौरी गठरी ओठरी पाए रही विदाई में लड़की, ओकर भैया लाद लिए अपने मूड़े पे। आगे आगे सार, बीच में उनकर दीदी, पीछे उनका जीजा। और जब चलन पहुँचावे बदे तो वही माई दुर्गा के मंदिर के सामने जब पहुँचे तो दुल्हा राजा बोलत है अपने सार से, अपने दुल्हन से कि एक काम करा, तू दोनों जने यही बैठा, हम तनी माई के दर्शन कई के आवत है, तब चलल जाए घरे। और जब माई के दर्शन करे बदे मंदिर में जात बा बाबूजी, तो हुआ क्या? बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है मास्टर साहब, कहना है एक मुसहर भाई लोग गावे, दद्दा लोग बतावे कि जब मुसहर बिरादरी चीलम पर गांजा चढ़ाए के पिए लगई, तो वही गांजा में से जब धुआं निकला
तो धुआं में से ही धुन निकली बा। गिट्टा वाली बिलिया नहीं करके भगा धुना। राम जाने सूरदास जी की वो धुआं में से कैसे धुन दद्दा लोग निकाल लिए। वह तरज का लाइन व कहना है सड़किया सरकारी अहिर मोर बलमुआ यह तरज का लाइन बा, लेकिन बिरहा में कवि को संकेत करना पड़ा। करत बा पूजा भारी मंदिर में जवानावा, करत बा पूजा भारी मंदिर में जवानावा, करत बा पूजा भारी मंदिर में जवानावा। और कहे दुर्गा माई अपन, कहे दुर्गा माई अपन, अरे लैला तुम मनाउती दिहले गारदन उतारी मंदिर में जवानावा। माई दुर्गा का सुमिरन कई के कहे हे मैया हम मनौती मांगे रहे कि हमरे दुल्हन के विदाई हो जाई सम्मान पूर्वक, तू हमार मनौती पूर्ण की हो और हम अपन वादा पूरा करत है। माँ के मूर्ति से तलवार उठाया और स्वयं गर्दन काट करके अपने हाथों से माँ के चरणों में समर्पित कर दिया। और जब माँ के चरणों में समर्पित कर दिया 1 घंटा बीत गया। दुल्हिया जो होता है अपने भैया से कहा तनी जाए के देखता, बड़का भगत हो गया है, इनकर पूजा ही न हो रहा था, यहाँ पियास के मारा जीव जाए चाहता। तो जब जाए के भैया देखत बा बाबूजी तो जीजा का सर अलग और धड़ अलग। भैया सोचत बा लगत बा कोई से पुरानी रंजिश रही होए, दुश्मनी रही होए, और दुश्मन आज मौका पाए के हमरे जीजा का गर्दन काट दिए। आई बात जाए के अपने दीदी से बताऊ तो हमार दीदी हमें ताना मारी, हमरे ऊपर शक करी कि विदाई करे से पहले हमार भाई कहा था कि चाहे कत्ल हो जाए चाहे मार हो जाए, लेकिन तोहरे संगे हमरे बहन के विदाई ना होई। दूसरे के संगे अपने बहन के शादी कर देव, लेकिन तोहरे संगे हमरे बहन के विदाई न होई कौनो भी कीमत पर। तो माई के कहे पर, माई के दबाव में आई के विदाई तो करवा दिया मेरा भाई, लेकिन अपना बदला आकर के चुका लिया, मेरे पति को मार दिया, अपने बेइज्जती का बदला चुका लिया। यह बात भैया सोचत बा कि जाप बहनिया ताना मारी तो जियते जिंदगी हमार मौत हो जाई, ऐसे अच्छा न जाप न बहन का ताना सुनब। वही तलवार उठाया और भाई भी अपना गर्दन काट करके माँ दुर्गा के चरणों में समर्पित कर दिया। और जब समर्पित कर दिया 1 घंटा और बीत गया। दुल्हिया सोचता सैया गए नहीं लौट के आए, उनके बोलावे भैया गए नहु नहीं लौट के आए, चल के देखी बात का बा। और जब मंदिर में पहुंचती है बाबूजी, वहां का दृश्य देखती है तो मानो उसके पांव के तले से जमीन ही खिसक जाती है, माँ के चरणों में गिर जाती है और माँ दुर्गा से रो रो करके विनती करके कहती है। कवि को बिरहा में पहपट के लाइन में लिखना पड़ा। अरे गिरी चरण में अबला तब भराई माई जगदम्बा, हे गिरी चरण में अबला तब भराई माई जगदम्बा, औ हमें बतावा कौनी ओरिया जाई माई जगदम्बा।
अरे नैहर सोना बिन भैया के सैया बिन ससुरवा हो, और नगर निवासी ताना मरी है खा के मर महुरवा हो। हे माई कवन वृक्षवा छाहे बैठ छहाई माई जगदम्बा, अरे देवई जनवा पीबू खून अघाई माई जगदम्बा। माँ से रो रो करके कहती है लड़की की, ऐ माँ ये आपने क्या किया? एक दुश्मन आया मेरे पति और मेरे भाई की गर्दन काट करके चला गया, हमार नैहर सासुर दोनों सूना हो गए, और आप पत्थर की मूर्ति बनी तमाशा देखती रह गई। आपने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। माँ आपके दरबार में तो लोग आते हैं अपना जीवन दान पाने के लिए, लेकिन ये आपने क्या किया? आज से आपके दरबार में कोई पूजा करने आएगा तो किस विश्वास से? जब ये तना बतिया बाबूजी माई दुर्गा सुनत है तो लड़किया कहत बा कि ए मैया हमार नैहर सासुर से दोनों सूना हो गए, लेकिन यही तलवार से हम अपने हाथ से अपन गर्दन काट के समर्पित कर दे। इच्छा भर के रक्तपान करी है, जब तोहर क्षुधा जुड़ाए जाई तो तोहरे जवन समझ में आई तवन कह दी। इतना बात कह करके हाथ में तलवार उठा लेती है और गर्दन काटने के लिए जब चलती है तो माँ दुर्गा के मूर्ति से आवाज आती है कि खबरदार! अरे पागल लड़की, दो गलती तो ये दोनों ने किया और एक गलती तुम करने जा रही हो। जब ये इतना बात सुनत बाबूजी तो कहत बा कि माई अच्छा आप बतावा हम कहाँ जाई? नैहरे जाब तबो लोग ताना मरही, ससुरे जाब तबो लोग ताना मरही, ताना मार मार के हमार जीवन मुश्किल कर दे ही, तो हम कहाँ जाई माई? जब ये इतना बात सुनत है माँ दुर्गा तो कहे, सुना बिटिया, तोहार पति मनौती मांगा इसलिए अपनी गर्दन काटा, तोहार भाई तोरे ताना से बचे के मारा अपन गर्दन काटे। एमन कोई दुश्मन का दोष नहीं बा ना हमार दोष बा, तो जवन मूर्खता ये दोनों की है वो तू मत करा। तब वो लड़की माँ से सवाल करती है और कहती क्या है? आल्हा के लाइन में कवि को संकेत करना पड़ा। अरे करल करावल सब तोहर जगत में मैया, महिमा तोहार कोई सका नहीं पाए। बोली दुर्गा माई एक माना मोरी कहनवा बेटी, दोनों जन का गर्दन देबू धड़ से सटा। माँ कहती है कि सुनो बिटिया, जो गलती ये दोनों ने किया उसे तुम मत दोहराओ, और मरने जा रही हो वो भी मेरे ऊपर इतना बड़ा कलंक लगा करके। तो हमारे एक बात सुन ल, तोहार सुहाग जिंदा हो जाई, तोहार नैहर सासुर सब बनल रही। ये दोनों जने का सर दोनों जने के धड़ में सटाए दा, हम अमृत बूट टपकाए के जिंदा कह दे। और जब ये तना बात सुनेस बाबूजी तो वो दुल्हन करत का बा, जल्दी वाला काम का परिणाम पूरा होले पंचो, जल्दी में गइल बा सारा कमावई ना साई। सैया वाला गर्दन भाई या में जोड़ी दिहली बबुनी, भैया वाला शीश दिहली सैया में मिला। कबो कबो खुशी में आदमी काम गड़बड़ कर देते है।
मारे खुशी के मारा जल्दी जल्दी में कुल कमवे पगली नसाए दिहे। सैया वाला गर्दन भैया में, भैया वाला गर्दन सैया में। और जब सटाए दिहस तो माई दुर्गा अमृत मुंह टपकाए के जीवित कर दिहिन। और जब जीवित कर देती हैं बाबूजी तो दोनों को जिंदा देख करके लड़की अपने सिर पर हाथ रख के कहती है कि माँ ए मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। तब सार बहनोई दोनों लोग हाथ जोड़ करके कहते हैं कि मैया दुई गलती तो हम लोग किए रहे, तीसरका ई सबसे बरियार गलती कह दीन। अभी कलंकित जीवन लेके हम लोग ये दुनिया में कहाँ रहा। लोग ताना मरी हैं, लोग मेहना मरी हैं, तो अभी जिंदगी लेके हम लोग कहाँ जाबी, जीवन को बोझ हम लोग से ढोआई। तब माई दुर्गा से वो दुल्हन कहत बा कि माँ अगर सिर हमरे पति के बा तो शरीर हमरे भाई के, और सिर हमरे भाई के बा तो शरीर हमरे पति के बा। तो न भाई भाई रह गया न पति पति रह गया। और दोनों जने में से अगर एको जने के संगे हम चली जाब तो न बहन लायक रह जाब न औरत के लायक रह जाब, तो हमार सत्तित्व भंग हो जाई माई। हम दोनों जने में से कोई के साथे न जाब। तो तीनों प्राणी हाथ जोड़ के कहत हैं कि ए मैया ये जीवन से हमके मुक्ति दे दे। अगर फिर कभो ये धरती पर हमार तीनों जने का जन्म हो तो शारीरिक सुख मिले न मिले लेकिन तीनों जने का नाम अमर हो जाए। तब कवि को संकेत करना पड़ा। अरे सैया बनी गए मोर भाई मोरा निया दुलही, ए सैया बनी गए मोर भाई मोरा निया दुलही। अब पी के पपिहा बन बीरा नवा जानत बा सबही। मोरनी के साथ नाचे जब मयूर निकलई मुहवा से लासावा। खाई के मोरनिया तृप्त होती है सही। पूर्व जन्म का पति पत्नी भाई, पुनर्जन्म में जो पति था वो मोर हो गया, जो पत्नी थी वो मोरनी हो गई, और जो भाई था वो पपिहा बना। तो मोर और मोरनी, मोर जब मदमस्त होता है तो अपने मुख से लार्वा बाबूजी बाहर निकालता है और मोरनी उसे ग्रहण कर लेती है। तो मुख से मोर और मोरनी प्रेम करते हैं, उनके आत्मा की प्यास बुझ जाती है, मन की तृप्ति हो जाती है। लेकिन पपिहा का प्यास कब बुझत है? ए प्यू प्यू कराई पपिहा तब बितावे दिन रईलिया। अरे बुझेला पियास पावे स्वाति वाला पनिया। स्वामी राम हित ई बतिया सही
पपीहा का प्यास कब बुझत है? जब स्वाति बूंद बरसत है, क्योंकि पपीहा जमीन का पानी कभी नहीं पीता। स्वाति बूंद बाबूजी वो उल्टा आसमान के तरफ मुख करके अपने मुख में उस जल को ग्रहण करता है। और ये भी कहा जाता है कि वही स्वाति बूंद यदि सिप में गिर जाए तो वो मोती बन जाती है। तो कवि को संकेत करना पड़ा। आज भी मोरवा कहत बा हमारे है, वही मोरनिया बदे। अब पपीहा प्यू प्यू करता, वो कहता हमारे है। तो माँ दुर्गा का आशीर्वाद, मोर मोरनी पपीहा की उत्पत्ति। इसीलिए कहा जाता है जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे। हमारे पूज्य श्री मंगल यादव जौनपुरी जी और हमारे पूज्य श्री खेमराज यादव मोछ वाले कवि जी, जिनकी देन है कि ये बिरहा समाज हमें मिली है। दोनों महान विद्वानों के श्री चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। आखिरी लाइन में खानदान के परिचय के साथ में कवि को संकेत करना पड़ा। स्वामी सीता राम हित कवि लहुरी स्वर्ग सिधारे, मंगल यादव जौनपुरी जी सुंदर गीत सवारे। अरे राम नैहर में प्राण प्यारी बसी गई, नंदिनी खेमराज पर शारद की बलिहारी। नैहर